नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का यानी आवेदन का वो जारी हो चुका है। काफ़ी दिनों से इंतजार था क्योंकि 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था और 2022 के अंदर ज्वाइनिंग मिलके जो विद्यार्थी लग चुके हैं, उसके बाद जो रह चुके हैं इंटरव्यू में या किसी रूप में, उनके लिए फिर आरपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है। 1900 प्लस पोस्ट है, बहुत अच्छी है। अलग अलग विभाग में आपके लिए जितनी भी पोस्ट है आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये रहता है कि जो थर्ड पेपर आपका होता है जीके का, वो सबके लिए मुश्किल है क्योंकि अदर अदर स्टेट में भी आप बैठे हो, अलग अलग जिले में कैसे हो, आपने मजबूत कर रखा है अपना सब्जेक्ट, लेकिन समस्या यहाँ सबसे ज्यादा आती है। तो इसके लिए पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया है नानक क्लासेस पे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से। अब वो बाकी इससे पहले 17 वीडियो दिए जा चुके हैं, आप देखें जरूर। तो स्टार्ट करें राजस्थान जीके की क्लास में। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातीय आंदोलन। उससे पहले हमने किसान आंदोलन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। मुश्किल ज्यादा यहाँ से जो आधुनिक राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं आते, लेकिन फिर भी एक एक चीज हमें अगर क्लियर पता है तो हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुआ है, मुख्यालय इसका कहां बनाया गया। देखो मेर, मेर से आप ये समझोगे कि मेर जाति थी एक, मेर का हो गया मेरवाड़ा। मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, हम पढ़ते हैं ना अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर के आसपास का अजमेर हो गया, कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र हो गया, कुछ उदयपुर का क्षेत्र था। एक हम नाम पढ़ते हैं मारवाड़, ये जो मारवाड़ है ये आता है आपका मरु प्रदेश, जिसको हम कहते हैं जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये मेरवाड़ा। तो मेर विद्रोह को दबाने के लिए हुआ क्या कि अंग्रेज थे, अंग्रेज ईसाई धर्म से संबंधित थे, अंग्रेजी पद्धति लागू करना चाहते थे, लेकिन अपनी जो परंपरा से जो जनजातियां हैं वो अपने रीति रिवाज पर रहना चाहती थी, तो वो फिर विद्रोह करती थी। अपने रीति रिवाज से जब खिलवाड़ होता था, अपने धर्म से खिलवाड़ होता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन विद्रोह को दबाने के लिए स्पेशल बटालियन तैयार कर दी। तो मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहां रखा गया, तो 1822 में इसकी स्थापना हुई और ब्यावर अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया। कहां पे, ब्यावर अजमेर के अंदर। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा। मैंने कहा मेर, मेर का मतलब मेरवाड़ा अजमेर के आसपास का क्षेत्र, वहां 1818 से 1824 के बीच झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा, मेर जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां रखा गया। 1841 में गठित अलग अलग कोर गठन किया गया, चौकियां बनाई गई, मुख्यालय बनाया गया, ताकि अलग अलग टाइप की जनजातियां थी अपने राजस्थान में, तो उनको दबाने के लिए अलग अलग बटालियन तैयार की गई। तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां रखा गया, खेरवाड़ा उदयपुर। हम जब पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, ये पढ़ के आगे हम 1857 की क्रांति पढ़ के आगे, उसमें एक छावनी खेरवाड़ा भी थी, ब्यावर भी थी, देवली भी थी, नसीराबाद भी थी, नीमच भी थी। बिलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे। जनजाति से दो ही प्रश्न ज्यादातर देखने को मिलते हैं, या तो गोविंदगिरी से या फिर मोतीलाल तेजावत से। तो बिलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे, बेड़सा गांव के निवासी थे। और ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये आरबीएससी की बुक, आरबीएससी की बुक 6 से 12 की जो पुस्तक है, इनमें से ही आरपीएससी उठाती है। चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देखो, कॉलेज लेक्चरर। और इसके लिए हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। दोबारा एक और बता देता हूं, हमारी बुक भी आपके लिए उपलब्ध है, बुक भी है, 6 से 12 की पुस्तक है, अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। वन लाइनर एक छोटी पुस्तक, बड़ी गजब की पुस्तक है, शायद मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, मैं आपको दिखा देता किस प्रकार की पुस्तक है। उसमें सारी चीजें दे रखी है, मैंने स्पेशल करवा रखी है, तो वो भी आप जरूर पढ़ लें। बेड़सा, साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ, संत मावजी का जन्म हुआ साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर। सिमलवाड़ा कहां पे, डूंगरपुर में, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, जहां पे वागड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था अब की बार। अगला प्रश्न देखो, गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से है। देखो गोविंदगिरी अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर गोविंदगिरी जनजातीय यूनिवर्सिटी है ना, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, एक तो वो ध्यान रखना।
तो गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से था। किसे? बंजारा परिवार। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना, ये प्रश्न आता ही आता है। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की। एक तो ये नोट कर लेना, हालांकि आगे प्रश्न आ जाएंगे एक एक प्रश्न। और 1903 में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1903 में प्रथम अधिवेशन ये कहां हुआ? मानगढ़ धाम। 1903 में हुआ, यहां आराम से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल इकट्ठे हुए थे, जन जागृति थी। लेकिन एक समय आता है 17 नवंबर 1913, यहां जब अधिवेशन हुआ तो ये एक हत्याकांड में बदल गया, जिसको हम कहते हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड। क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गिरी अब अपनी सरकार बना रहा है, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और ये अब कुछ ना कुछ विद्रोह करेगा। इसलिए वहां पे क्या है कि अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई और लगभग 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ, बेड़सा के अंदर इनका जन्म हुआ था। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की और कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन चलाया था। सुरजी भगत इनके मित्र थे, सहयोगी थे, तो ये याद रखना, गोविंद गिरी। और ये पुस्तक बाजार में हमारी उपलब्ध है अभी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो खास रहेगी, क्योंकि स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स है। पिछली साल हमारी बुक नहीं आती थी, जब 2021 में एग्जाम हुआ था, सिर्फ आपको पीडीएफ दी थी। स्पेशल खेल पुरस्कार योजना पोर्टल अब इसमें सारे शामिल कर दिए। वीडियो देखो, किताबों से प्रेम करो। जितना ज्यादा किताबों की बातें पढ़ोगे उतनी दिमाग में सेट रहेगी। ये बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। अगर आप दूर कहीं अलग साइड में रहते हो तो अगर ऑनलाइन हमारी डाक की सुविधा है 80 580 22 001, इस नंबर पे आप संपर्क करके और ऑनलाइन बुक ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम बुक नहीं ले सकते, हम सीधा पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ 84 260 35 805, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको जनवरी से लेकर जून 2023 की पीडीएफ मिल जाएगी, मंथली पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये भी ले सकते हो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, और बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। गोविंद गिरी के बारे में कथन बताइए। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार आरपीएससी पूछती है कि गोविंद गिरी ने किसकी प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी? दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। ये वही दयानंद सरस्वती है जिनको जोधपुर में जहर दिया गया था और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई 1883 में। दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई? अजमेर में। इन्हें जहर दिया गया जोधपुर में, क्योंकि उस समय जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, और उनके दरबार में आए थे तो उनकी एक वेश्या थी, पासवान थी, नन्ही जान, उन्होंने इनको जहर दिया था। कोट्टा बूंदी अखाड़े के साथ साधु राजगिरी के शिष्य बने, बिल्कुल। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। और उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। सिंपल सा प्रश्न आता है और सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 4 सही है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को। और ये जितनी भी बातें मैं करवा रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी स्पेशल, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जिसने ले रखी है, और अब 1 जुलाई से आपकी सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप नानक क्लासेज ऐप पे जरूर विजिट कीजिए। तो 17 नवंबर 1913 की बात है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लगभग कहते हैं यहाँ पे 1500 भील मारे गए, 1500 भील मारे गए थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहां अधिवेशन हो रहा था। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? अब मोतीलाल जी तेजावत आ गए, जिन्होंने आंदोलन चलाया था एक की आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक की आंदोलन चलाया था, 1921 से स्टार्ट किया था। ये प्रश्न आता है। और इन्होंने एक मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांगे रखी थी। ये 2 प्रश्न इनके फिक्स हैं। एक की आंदोलन, मेवाड़ पुकार का संबंध मोतीलाल तेजावत से। इनका जन्म कोलियारी गांव झाड़ोल उदयपुर के अंदर हुआ था। ये प्रश्न भी आता है। किसका? मोतीलाल तेजावत, जिनको भील
बाबूजी के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? बाबूजी के नाम से पुकारते थे। इन्होंने एक नारा दिया था, न हुक्म न हाकम, न हुक्म न हाकम का नारा भी दिया था। किस आंदोलन के दौरान? एक ही आंदोलन के दौरान। तो कोलियारी गांव जाडोल के अंदर इनका जन्म हुआ था 1887 में। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था, यह भी ध्यान रखना। तो ओसवाल बनिया थे। ये प्रश्न सारे छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा 9 की पुस्तक में दिए हुए सारे के सारे। गोविंद गिरी बंजारा थे और मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया थे। बिलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अभी बता दिया मैंने, एक ही आंदोलन चलाया मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था ये रासमी मातृकुंडिया से, जो वर्तमान में ये कहां पे है? रासमी मातृकुंडिया से चलाया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और रासमी मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा केंद्र बना था? उदयपुर देखो, मेन तो था उदयपुर, वहां से इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है, मेनाल से, रासमी चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में इन्होंने जो चलाया था वो कहां से? सिरोही से चलाया था। क्योंकि ये जो आंदोलन होता है ना, ये रासमी मातृकुंडिया चित्तौड़ और मेनाल के पास से चलता है। मेनाल भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत होती है। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? देखो सारी की सारी छावनियां, तो देवली छावनी गठित हुई 1855 में। कब? 1855 में। सुरजी भगत का संबंध किससे? ये बड़ा गजब का प्रश्न है, शायद पिछले साल आया भी होगा। मैंने पूरा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछला पेपर करवाया था। तो बिलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित था। इन्होंने बिलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार, यानी तरीका क्या था कि भील अनपढ़ थे, पढ़ाते निरक्षर थे और मद्यपान करना, शराब का सेवन करना, ये था। और अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे थे। इसलिए दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से, चाहे गोविंद गिरी ले लो, मोतीलाल तेजावत ले लो, सुरजी भगत ले लो, इन्होंने इनको समझाया, शिक्षित करने के लिए समझाया, महिलाओं को पढ़ाने के लिए भी आप मद्यपान न करें, शराब न पिएं, ताकि आप अपनी संस्कृति से बचे रहें। अपनी संस्कृति को जैसे थी परंपरागत रूप से वैसे चलते रहना जा सकते। गुरु गोविंद गिरी का निधन, गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ था? तो गोविंद गिरी का निधन 30 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कब? 30 अक्टूबर 1931 को। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? ये एक ही आंदोलन से संबंधित था। तो नीमड़ा हत्याकांड 1922 को हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड 1922 को हुआ था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन और मेवाड़ पुकार आपसे पूछे, आपका उत्तर आएगा मोतीलाल तेजावत। जब दो बातें आए कि भगत आंदोलन, जब आए भगत आंदोलन और जब आए संप सभा और जब आए मानगढ़ हत्याकांड, तो आपका उत्तर क्या आएगा? गोविंद गिरी। मोतीलाल तेजावत बाबूजी किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत, ये किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था? जयपुर के अंदर तो मीणा जनजाति को पाबंद करने के लिए 1930 में जयराम पैसा कानून लगा था। एक क्रिमिनल एक्ट बना था, ठीक है, 1924 के अंदर। उसके तहत ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट बना था 1924 कि मीणा के जनजाति में जो पुरुष और महिला है उनको काम पर जाने से पहले सुबह और शाम थाने में एक बार हाजिरी देके जानी पड़ती थी। ये जयराम पैसा कानून था। ये कब लागू हुआ? 1930 के अंदर। बहुत कोशिश की गई लेकिन फिर ये स्वतंत्रता के बाद 1952 में ही हटा था। जयराम पैसा कानून कब रद्द हुआ? देखो 1952 के अंदर। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था? नीम का थाना कहां पे? सीकर में। नीम का थाना सीकर, और सीकर अब नया संभाग भी बनेगा। तो किसकी अध्यक्षता में? यह थे संत मगन सागर, संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यह हुआ था। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? देखो भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने, इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी, उसके लेखक है वीके बिष्ट।
बी के विशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। शेखावटी के अंदर पंचपाणे, शेखावटी के अंदर पंचपाणे के अंदर शामिल नहीं है। तो पंचपाणे के अंदर देखो बिसाऊ शामिल है, मलसीसर शामिल है, मंडावा शामिल है, चिड़ावा शामिल नहीं है इसके अंदर। अब पंचपाणे कौन कौन से देखो, पांच पाणे शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने हैं जिन्हें पंचपाणे कहते हैं। एक तो बिसाऊ, एक मलसीसर, एक मंडावा। और मंडावा देखो अभी ताजा, मैंने कल परसों सुबह रोज करंट की क्लास आती है मेरी 8 बजे 15 से 20 मिनट की, और राजस्थान करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चाहे RS2 चाहे SI2 कुछ लिए, मैंने बताया था कि मंडावा विश्व के अंदर संपूर्ण भारत में छोटे कस्बों में सबसे खूबसूरत शहर माना गया है। छोटे कस्बों में खूबसूरत, विश्व के अंदर देख लो। मंडावा कहां पे? झुंझुनू में, प्यारी जगह है झुंझुनू। नवलगढ़, सिक्कर, डुंडलो, झुंझुनू, ये 5 पंचपाणे में शामिल है, जरूर याद रखना। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? भील आंदोलन कहां से प्राप्त किया था? तो जो जाडोल तहसील है वहां से इसकी शुरुआत की थी। जाडोल कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है, पहले ये मेवाड़ एक साथ इकट्ठा हुआ करता था। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? संप सभा की। प्रश्न आया हुआ है, RPSC ने पूछा, देखो संप सभा की स्थापना 1883 कहां पे की? सिरोही में। कहां पे की? सिरोही के अंदर, सिरोही में की। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकोंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था जाट किसान आंदोलन। कब की बात है? 22 जून 1908 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ का रासमी परगना है, वहां मातरकुंडिया नामक स्थान है, वहां से जाट किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे मेव किसान आंदोलन कहां हुआ था? अलवर भरतपुर में, मेवात क्षेत्र में हुआ था, अलवर भरतपुर में मेव और गुर्जरों ने किया था। दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था बीकानेर में, वर्तमान में दूध व खारा चूरू के अंदर है। और भगत आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, अब प्रश्न आ गया देखो, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी और गोपाल बालिया और पुंजा धीर जी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। अब सही बताना है कि इनका कर्म कैसे है, और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आपसे पूछा गया, इनका कर्म बताना है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ 1913। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 1925 में। डाबड़ा कांड कब हुआ? 1947 के अंदर। अब 3 हमें पता है, अंदाजा लगा लो। तो पहले सबसे पहले आएगा डी मानगढ़ धाम, फिर आएगा नीमूचना हत्याकांड, फिर आएगा चंडावल कांड, और फिर आएगा ये लगभग 1928-30 के आसपास हुआ था, और फिर आएगा डाबड़ा कांड। ये प्रश्न डाबड़ा कांड जो डिडवाना नागौर से संबंधित है, डिडवाना नागौर के अंदर हुआ था डाबड़ा कांड। नीमूचना अलवर से संबंधित है, और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से संबंधित है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? तो सागवाड़ा के अंदर। कहां पे? सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? देखो संप सभा 1883 में स्थापित हुई थी, लेकिन प्रथम सम्मेलन इसका मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 में हुआ था। ठीक है, फिर लगातार सम्मेलन होते गए, लेकिन 1913 का खतरनाक हो गया। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ धाम हत्याकांड। ठीक है, कब? तारीख जरूर याद रखना, 17 नवंबर 1913 की बात है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पे हुआ? तो नीम का थाना सीकर के अंदर। और ये आपको बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। कॉलेज व्याख्याता सामान्य अध्ययन पेपर 3 के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है, और 1 जुलाई को इसका पहला टेस्ट होगा। इससे पहले इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज डाल दी है। इसमें फायदा ये मिलेगा कि पर मंथ आपको करंट की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, पर मंथ करंट की PDF फ्री मिलेगी, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसमें खेल पुरस्कार वगैरह सब इसी में हो जाएगा। बार बार आपको इधर उधर से कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो और ये सीरीज देखो कितने नंबर की आ चुकी है। ये सीरीज आपके लिए ये सीरीज आपके लिए देखो 18 नंबर सीरीज आ चुकी है, यानी 18 वीडियो डाले जा चुके हैं। प्ले लिस्ट है, अब लगातार करें, मैं पूरी कोशिश रहेगी अगर आपका साथ रहा सभी मित्रों का, तो मैं पूरा पूरा आपको थर्ड पेपर का यहाँ करवाऊंगा। निःशुल्क चल रहे हैं और ऐप में आप टेस्ट सीरीज ले लेना। और ये बुक अपनी है, ये बुक जरूर ले लेना, क्योंकि करंट के लिए रामबाण पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान में आपके लिए साबित होगी। बहुत ही खास शानदार बुक है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। एकदम सिंपल बुक बनी हुई, ऐसे नहीं कि कचरा डाल दिया इसमें, और एकदम आराम से पढ़ सकते हो। और जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको तो वैसे ही दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल नए, कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल, प्रजामंडल में जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।